मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र पुंसी। मेरे आज के वीडियो का विषय है चाय के हर घूंट का स्वाद लाए चेहरे पर मुस्कान। दोस्तों, एक मशहूर शायर सुहेल आज़ाद कहते हैं, चाय की बरकत से खाली है सुबह देर में अक्सर उठने वाले। दोस्तों, चाय का नाम जुबां पर आते ही लज्जतदार, जायकेदार, महकदार, स्वाद भरी, कड़क, ताजगी युक्त, फ्लेवर युक्त, ऐसे कई जुमले जहन में आ जाते हैं। शायर कहते हैं कि चाय की एक प्याली दो दिलों में प्यार के बीज बोती है। चाय की एक प्याली दो दिलों में प्यार का एहसास जगाती हैं। चाय की एक प्याली दो दिलों को जोड़ती है। कितनी खूबसूरत है चाय। तो चलो, आज मैं आपके साथ चाय के विषय पर ही बात करूंगा। देखिए, आप चाय पीते हो या फिर नहीं पीते हो, कम पीते हो या ज़्यादा पीते हो, या बिल्कुल भी नहीं पीते हो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाय तो चाय है। चाय सर्वोपरि है, चाय सर्वोत्तम है, चाय सबकी दुलारी है। सुबह की सुनहरी धूप हो, हाथों में अखबार हो और एक प्याली गरम गरम चाय हो, वाह क्या बात है। चाय की हर घूंट का स्वाद पहाड़ियों पर फैले कोहरे की कोमलता का एहसास कराता है। इसीलिए प्रकृति ने बेहतरीन साजिश रचते हुए चाय को सबसे अनमोल बनाया है। चाय का प्याला लंबे इतिहास का रचयिता है। दुनिया की अनेक सभ्यताओं ने चाय को सर्वोपरि पेय माना है। चाय बनाने, बनने के बाद उसे पेश करने और पीने की रीतियों को जन्म दिया है। तो इस इतिहास को जानने से पहले मैं आपको चाय पर एक फिल्मी गीत का मुखड़ा सुनाता हूँ। बड़ा प्यारा मुखड़ा है। दो घूंट चाय पी और सैर दुनिया की, दो घूंट चाय पी और सैर दुनिया की, लो करके मैं आ गया, आ गया, आ गया, मैं सैर दुनिया की करके आ गया। दो घूंट चाय पी और सैर दुनिया की, लो करके मैं आ गया, आ गया, आ गया, मैं सैर दुनिया की करके आ गया। 1960 में संजोग नाम की एक फिल्म आई थी। बहुत बेहतरीन फिल्म थी और उस फिल्म में मशहूर कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश पर यह बेहतरीन गीत फिल्माया गया था। देखिए, चाय इतनी जायकेदार है, चाय इतनी खुशबूदार है,
चाय इतनी हसीन है, चाय इतनी जवां है कि फिल्मी दुनिया पर भी राज कर गई। तो पहले मैं आपको चाय शब्द के उद्भव पर एक चमत्कारिक तथ्य बताता हूँ। चाय शब्द का उद्भव TE या TAY टे शब्द से हुआ है। वक्त के पैमाने पर यह शब्द चा में तब्दील हो गया। चीन की मिन्नान बोली में चाय शब्द का उच्चारण TAY या TE टे से ही किया जाता था। कैंटोनीज गान और हाक्का इन चीनी बोलियों में चा शब्द का इस्तेमाल होता था। इसी चा से चाय शब्द भारत में आया और यहाँ की हर जुबां पे बस गया। यही उच्चारण इंग्लिश भाषा में TEA टी में तब्दील हो गया। अमेरिका और यूरोप में आज भी चाय को TAY या TE टे शब्द से ही जाना जाता है। चाय का बड़ा रोचक इतिहास रहा है। वैसे तो चाय को चीन की देन माना जाता है। चाय के जन्म को लेकर कई तरह की किंवदंतियाँ हैं, मान्यताएं हैं, जो बहुत ही रोचक लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि चाय का जन्म चीन में हुआ था। एक लोकप्रिय चीनी दंतकथा के मुताबिक चाय की खोज सुप्रसिद्ध चीनी शासक शेन चीन के काल में हुई थी। शेन चीन ईस्वी सन पूर्व 28 के दौरान चीन के शासक रहे थे। दूसरी मान्यता है कि बौद्ध धर्म के जैन स्कूल के संस्थापक बौद्ध भिक्षुक बोधि धर्म जो चीन में ही रहते थे, उन्होंने चाय को पहली बार चीन में लाया था और वो दौर था ईस्वी सन पूर्व 526 का। तीसरी मान्यता ये बताती हैं कि गौतम बुद्ध ने चाय का आविष्कार किया था। चौथी मान्यता यह है कि ईस्वी सन पूर्व 350 में चीन के एक शब्दकोश जिसका नाम है इथिया, उसमें चाय का बखान किया गया है। जो भी मान्यताएं हैं, जो भी किंवदंतियां हैं, इतना तो सही है कि एशिया की संस्कृति में चाय ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत, चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, ब्रिटेन, ये देश सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले देशों में शुमार है। इन देशों में यहाँ से वहाँ तक, इस कोने से उस कोने तक चाय का उत्सव मनाया जाता है। तो चलो इसी बात पर चीन के एक प्रसिद्ध कवि की चाय पर एक कविता सुनते हैं। बड़ी प्यारी सी कविता है। चाय का पहला प्याला मेरे गले को तरावट देता है, दूसरा प्याला मेरे अकेलेपन को ख़त्म करता है, तीसरा प्याला पीने के बाद मुझे अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है और मैं 5000 खंड प्राचीन कविताओं को तलाश पाता हूँ। चौथा प्याला पीने के बाद मेरा सारा दुख खत्म हो जाता है। पांचवा प्याला मेरी हड्डियों एवं मांसपेशियों को साफ करता है। छठा प्याला पीने के बाद मैं जिन्होंने अमरत्व प्राप्त किया है
उनकी आत्माओं से बात करने में सक्षम होता हूँ। और 7वां प्याला पीने के बाद मुझे महसूस होता है कि ताज़ी हवा का झोंका मेरे तन बदन को सुकून पहुंचा रहा है। कितनी खूबसूरत कविता है। इस कविता को सुनने के बाद हमें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ज़िंदगी की सबसे बेतकल्लुफ़ बातें सिर्फ़ और सिर्फ चाय पर ही हो सकती हैं। ये भी सच है कि हर व्यक्ति अपने आप में ही कैद रहता है, लेकिन जब वह साझी टेबल पर बैठे बैठे चाय की चुस्कियाँ भरता है तो कितना सहज होकर खुल जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय परिवारों में 82% बातें चाय पर ही होती हैं। तो दोस्तों, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉय एफ बाउमिस्टर का कहना है कि परिवार, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अजनबियों के बीच रिश्तों में मजबूती लाने का काम चाय करती है। चाय रिश्तों में आत्मीयता लाती है, स्नेह लाती है, निष्पक्षता और गंभीरता से जुड़ा संवाद लाती है। चाय व्यक्तित्व में सुधार और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी लाती हैं, मानसिक संबल और हौसला भी लाती हैं। अब थोड़ी वैज्ञानिक जानकारी सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि चाय का स्वाद बेहतर बनाना है तो चाय को ऊंचाई से डालना चाहिए। चाय के हर घूंट में एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बदन में नया जोश जगाता है, नई स्फूर्ति लाता है। न्यूकासल यूनिवर्सिटी के मेडिसिनल प्लांट रिसर्च स्टडी सेंटर के शोध के अनुसार रोज़ाना 1 या 2 चाय की प्याली अल्जाइमर को रोक सकती हैं। चाय होमोसिस्टीन से शरीर को बचाती हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2004 के शोध के अनुसार ग्रीन टी स्टेम इसोफेगल कैंसर को रोकने में मददगार हो सकती हैं। चाय पर संशोधनकर्ता के ऐसे बहुत सारे शोध हैं। आखिर में एक मज़ेदार बात सुनिए, बड़ी चमत्कारिक बात है। ऐसा माना जाता है कि अगर चाय में ऊपर बुलबुलें आ जाए तो पीने वाले के पास पैसा आएगा और वह जल्दी अमीर बन जाएगा। लेकिन यदि चाय के ऊपर छोटा सा डंठल यानी हल्का सा पत्ता चाय के ऊपर तैर रहा है तो पीने वाले के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो ये चमत्कारिक बातें हैं। इसे मानना या मानना ये आपकी बात है। फिराक गोरखपुरी एक जगह कहते हैं, पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते। पाल ले एक रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे उम्र नहीं कटती। तो कितना खूबसूरत शेर है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको फिल्म बनफूल का चुलबुला गीत सुनाता हूँ। सिर्फ 2 पंक्तियाँ। आहें न भर ठंडी ठंडी,
आहें ना भर ठंडी ठंडी, खतरे की है ये झंडी झंडी। गरम गरम चाय पी ले, गरम गरम चाय पी ले, पी ले मेरी चाय पी ले, आहें ना भर ठंडी ठंडी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अंत में मैं आपसे दिली गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी हो प्रतिक्रियाएं दें और मेरे YouTube चैनल को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।